नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से अपने पीक पर पहुंच रही है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अब एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 की शुरुआत में ओमान में एक इनडायरेक्ट बैठक हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने पॉजिटिव बातें कही थी बैठक के बाद, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। बातचीत अगली बार कब होगी उसकी तारीख तक तय नहीं हो सकी, यानी बातचीत लंबी खिंच रही है और इससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की मांगें नहीं मानी गई तो कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, बड़ा और कड़ा। इस बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वे ट्रंप से मिलकर ईरान के साथ किसी भी डील में मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी शामिल करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, जबकि ईरान अपनी मिसाइल ताकत से जवाब देने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करते हैं बातचीत की। पिछले साल जून में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसे 12 दिन का युद्ध कहा जाता है। उस हमले के बाद ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करने का दावा किया गया। अब 2026 में बातचीत फिर से शुरू हुई है। ओमान में इनडायरेक्ट बात हुई थी, जहां अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकने और न्यूक्लियर वेपन न बनाने की मांग की थी। यूरेनियम इनरिचमेंट वो मसला है जो न्यूक्लियर बम बनाने में सबसे ज़्यादा अहम है। ईरान के पास जिस यूरेनियम का स्टॉक है, उस स्टॉक में वो उसको 60% तक इनरिच कर चुका है। ये खबर पिछले साल की है। मिलिट्री ग्रेड का या बम बनाने के लिए जो यूरेनियम ज़रूरी होता है वो 90% तक इनरिच होना चाहिए। यानी ईरान का यूरेनियम को इनरिचमेंट करने का प्रोग्राम अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और वो यूरेनियम इनरिचमेंट का अधिकार रखता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि बातचीत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अमेरिका की मांगें बहुत ज़्यादा हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है, लेकिन इस बार बातचीत अलग है। फिर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। जानकार कहते हैं कि अगर बातचीत जल्दी कामयाब नहीं हुई तो अमेरिका या इजरायल फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। ईरान में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन हुए थे और उस स्थिति को ईरान के लिए अब ज़्यादा और उसने जटिल बना दिया है। सरकार पर हज़ारों लोगों की मौत के आरोप हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान बहुत कमज़ोर स्थिति में और डील करने का अच्छा मौका है। इस तनाव में नेतन्याहू की अमेरिका की यात्रा काफ़ी अहम है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। उन्हें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकना चाहिए। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइलें इजरायल के लिए अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नई खुफिया जानकारी भी दी है, जिसके मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों को फिर से बना रहा है और जल्दी 1800 से 2000 मिसाइलें उसके पास हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील में मिसाइल कार्यक्रम शामिल नहीं हुआ तो इजरायल अकेले कार्रवाई कर सकता है। नेतन्याहू ने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह और हूती को समर्थन बंद करने की मांग भी की है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि वो ईरान के साथ अच्छी डील चाहते हैं, लेकिन मिसाइलों को भी शामिल करना इसमें संभव है। नेतन्याहू की यात्रा बताती है कि इजरायल अमेरिका पर कितना दबाव डाल रहा है ताकि ईरान पूरी तरह से कमजोर हो जाए। ट्रंप की धमकियां इस मामले में सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फरवरी 2026 में ट्रंप ने कई इंटरव्यूज दिए जिसमें ईरान को चेतावनी। दोनों ने कहा कि या तो डील हो जाएगी या फिर कुछ बहुत कड़ा होगा, जैसा पिछली बार हुआ था। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन और मिसाइलें नहीं रखने दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत बुरे हाल में और समझौता करने का मौका है, लेकिन अगर नहीं माना तो मिलिट्री एक्शन होगा। ट्रंप ने सबसे बड़ी बात यह कही कि वो मिडिल ईस्ट में एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर इस इलाके में तैनात है, जो जनवरी 2026 के अंत में भेजा गया था। ट्रंप ने एक न्यूज साइट एक्सियोस को बताया कि हमारे पास एक आर्माडा और जा रहा है और दूसरा भी जा सकता है। यह धमकी ईरान के लिए सीधा मैसेज है कि अमेरिका जंग के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि वो बड़ा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। ये धमकियां ऐसे वक्त में आई हैं जब ईरान कमजोर है और बातचीत चल रही है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ अपनी फौजी तैनाती बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर 40,000 से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। कतर का अल उदैद बेस सबसे बड़ा है। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी फौज मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा फाइटर जेट्स, टॉमहॉक मिसाइलें और विध्वंसक जहाज इसमें तैनात है। अगर एक दूसरा कैरियर भी आ गया, जैसे यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश या यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन, तो अमेरिकी ताकत और मजबूत हो जाएगी। ये तैनाती ईरान को घेरने की रणनीति है ताकि वो समझौता कर ले। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका ने
मिसाइलों को तैयार रखा है। ट्रंप का कहना है कि ये सब ईरान को मैसेज देने के लिए है। ईरान की मिसाइल पावर इस स्थिति में एक बड़ा फैक्टर भी है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। उसके पास 2500 से 3000 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। कई मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। खैबर और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। ईरान के पास हजारों शाहिद और मुहाजिर ड्रोन्स हैं जो सस्ते लेकिन घातक हैं। पिछले युद्ध में ईरान ने 500 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी। अगर हमला हुआ तो ईरान अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उन पर जवाबी हमला कर सकता है। ईरान की नेवी होर्मुज के जलडमरू मध्य को बंद कर सकती है, जहाँ से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार होता है। ईरान के कमांडर्स ने कहा है कि वो तैयार हैं और ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है। ये स्थिति बहुत नाजुक है। बातचीत में गतिरोध, नेतन्याहू की सख्त मांगें, ट्रंप की धमकियां और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात, अमेरिकी फौज की तैनाती और ईरान की मिसाइल क्षमता, ये सब मिलकर युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि डिप्लोमेसी कामयाब हो, क्योंकि युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी। अगर समझौता हुआ तो शांति बचेगी, वरना पूरा इलाका आग में जल सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।